वेलकम इन डिजिट तैयारी दोस्तों। तो आज हम सीडीपी की इस क्लास में पढ़ेंगे सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई थ्योरी कौन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मतलब साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसको हम साइको एनालिसिस थ्योरी भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, याद रखना किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने। यूपी टेट या सुपर टेट में डायरेक्ट पूछ लेता है फैक्ट्स कौन सी थ्योरी किसने दिया। ठीक है, और सीटेट या सुपर टेट वगैरह में इनके अंदर की डिटेलिंग पूछेगा। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना लेगा। ठीक है, वहाँ से पूछ सकता है किसी भी सेक्शन में या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हम दोनों चीज़ को समझेंगे, फैक्ट्स भी जानेंगे और इनके पीछे जो भी कॉन्क्लूजन है इस थ्योरी का उसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लो, इस थ्योरी को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे या पूरी थ्योरी अगर सिगमंड फ्रॉइड ने जो दी थी वो पढ़ाएंगे तो टाइम भी लग जाएगा और कन्फ्यूजन भी हो जाएगी। ठीक है, फिर एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन को ऐसे स्लाइड कर दोगे। ठीक है, तो वो ना करो। इसलिए यहाँ पर जो एग्जाम में आया है जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देख लेना पढ़ने के बाद। ठीक है, जब ना हल हो तो आगे कमेंट कर देना कि ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समझते हैं हम। जो सिगमंड फ्रॉइड थे ना, पेशे से या प्रोफेशन से क्या थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, आपके दिमाग का इलाज करते हैं, उनको हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब इन्होंने कुछ मरीज देखे होंगे, ठीक है, उनका बिहेवियर देखा होगा, पर्सनैलिटी देखी होगी। इस बेस पे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि लोगों का क्या जो पर्सनैलिटी होती है, मतलब जो व्यक्तित्व होता है। ठीक है, व्यक्तित्व समझ रहे हैं आप इसको, पर्सनैलिटी, ये इंसान के बिहेवियर पे मतलब उनके व्यवहार पर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसा सोचते हैं वो उनके मन पर। ठीक है, अच्छा सोचते हैं, गंदा सोचते हैं, जैसा सोचेंगे वैसे ही तो होंगे। ठीक है, मतलब आपके क्या विचार हैं, क्या आप सोचते हो, वैसे ही आप बिहेव करोगे, वैसे आपका व्यवहार होगा और वही देख के आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाएगा। 4 लोग यही देखेंगे। ठीक है, तो 4 लोग जो देखेंगे उसी को हम पर्सनालिटी या व्यक्तित्व बोलते हैं कि आपका है कैसा व्यक्तित्व, अच्छा है कि बुरा है। अब इन्होंने जो पर्सनालिटी दिया था, इनके हिसाब से जो इंसान की पर्सनालिटी तो वो कुछ फेजेस से गुजर के चलती है। ठीक है, तभी उसकी पर्सनालिटी में उतार चढ़ाव या अच्छा या खराब हो जाता है। ठीक है, कभी कभी कोई आपको अच्छा लगता है फिर बाद में खराब लगने लगता है, कोई खराब लगता है बाद में अच्छा लगने लगता है। ठीक, तो क्या करता है, कुछ फेजेस से गुजरते हुए चलता है। ठीक है, अब उन फेजेस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो उसको उन्होंने बोला है कि मन, वहीं पर उन्होंने दिया है टाइप्स ऑफ मन। ठीक है, कि इंसान के कितने तरीके के मन होते हैं और उस मन से उसकी कितने तरीके की पर्सनैलिटी बन सकती है, उस चीज़ की बात करी गई है। तो आपको यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है वो उन्होंने जो मन के बारे में बताया है, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। ठीक है, इनके कुछ टाइप्स बताए हैं, उन टाइप्स को भी समझेंगे। उसके बाद इनके टाइप्स पर डिपेंड होंगी उनकी पर्सनैलिटीज़। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो, आपने सुना होगा। ठीक है, अहम, ये सब सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। जब सीटेट का पेपर दे रहे हो तो बिल्कुल, और नहीं सुना है तो भी अच्छी बात है, आज सुन लोगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी जो हमें पोर्शन इस टाइम अभी कवर करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मन के टाइप्स क्या होते हैं। आज जान लो अपने मन कितने तरीके के होते हैं। चलो फिर फटाफट इसको जादू से ला के बताते हैं। अब ये देखो 3 तरीके के आपके मन होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। ठीक है, कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, ये हमारे सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब ने बताया है। अब देखो कॉन्शियसनेस में क्या होता है या चेतन में क्या होता है, इसमें वो चीज़ें होती है जो चीज़ें आपको प्रेजेंटली पता हो। ठीक है, मतलब आपके मन में प्रेजेंटली वो चीज़ चल रही है। जैसे कि हम पूछें कि आप यहाँ क्या पढ़ने आए हो तो आप बता दोगे हम सीडीपी पढ़ने आए हैं, क्योंकि आपके दिमाग में है। ठीक है, अभी हम बोल दें कि आप पास में क्या लेके बैठो, चाय लेके बैठो, पानी लेके बैठो या खाली हो, ठीक है, या निपटा उपटा के सब आए हो, तो आप तुरंत बता ले जाओगे। क्या होगा, आपके मन में है जो चीज़ आपको प्रेजेंटली पता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके बारे में आप अवेयर हो। ठीक है, अवेयर बोले तो मतलब हमको पता है। ठीक है, पत्ता नहीं पूरा पेड़ है यहाँ पर। अब देखो अवेयर हो गया। अब प्री कॉन्शियस क्या होता है, इसमें आप अवेयर तो नहीं हो। ठीक है, पता नहीं है, भूल गए हैं सर जी, लेकिन थोड़ा एफर्ट किया, थोड़ा दिमाग लगाया, जोर लगाया, याद आ गया। ठीक है, याद आ गया। कुछ और मत याद कर लेना। कोई भी चीज़ सपोज करो हमने पूछ लिया आपसे कि तुमने कल इस टाइम क्या किया था। ठीक है, मतलब नहीं बताओ नहीं, बस ऐसे नॉर्मल पूछ रहे हैं कि तुमने कल इस टाइम क्या किया था, कौन सा सेक्शन पढ़ा था, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। ठीक है, या पढ़ा ही नहीं था तो तुम क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, हाँ इस टाइम हम ये कर रहे थे, वो काम करे, तुमने बता दिया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया प्री कॉन्शियस, कि मतलब हाँ दिमाग में है, थोड़ा जोर डाला, याद आ गया, बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अचेतन, मतलब अनकॉन्शियसनेस। इसमें तुम क्या हो, बिल्कुल नहीं पता है, नॉट अवेयर हो, लाख दिमाग लगवा लो हम तब भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, बहुत लोग के साथ होता है, मैथ्स वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला जब भूल जाते हैं। ठीक है, कितना नंबर देख लो, कितना कुछ देख लो, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है अनकॉन्शियस, कि आप एकदम अवेयर नहीं हो, कितनी भी मेहनत करवा लो, ठीक है, तब भी हमको नहीं याद आएगा। तो ये हो गया हमारा अनकॉन्शियस है, जिसमें आप चीज़ें क्या करते हो, भूल जाते हो।
ठीक है, भूल जाना, भूल गए, भूल जाना, जैसे कि हमारे कौन थे, गजनी के आमिर खान, ठीक है, किए सब थे मगर याद कुछ नहीं है। तो बस वही होता है, जैसे कोई उधार नहीं ले लेता आपसे, अरे कब लिया था याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बेसिकली वो इसमें आते हैं, उनको पता होता है कि हम उधार लिए हैं, मगर वो एक्टिंग करते हैं अनकॉन्शियस बनने की, कह रहे हमको एकदम नहीं पता, या हमसे हो पता ही नहीं कब लिया, याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप देखो इसको ऐसे समझो, सपोज करो जिनकी भी पार्टनर है, वाइफ है, हस्बैंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, ठीक है, मान लो किसी डेट पे गए आज आप, ठीक है, अब उसने पूछ लिया कि अभी हम क्या पहन के आए हैं, तुमने देख के फटाफट बता दिया क्योंकि तुमको पता है, या उसने पूछ लिया कि हम स्कूटी से आए कि टैक्सी से आए, तुमको पता है, फ़ोन पे बात हो चुकी थी तो तुमने बता दिया। अब मान लो उसने पूछ लिया कि हम कल क्या पहन के आए थे, थोड़ा दिमाग पे जोर डाला, याद आया कि हाँ ये पहन के आई थी। अब मान लो आ जाते हैं अनकॉन्शियस पे, ये तो हो गया कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस। इसमें उसने पूछ लिया पहली डेट पे हम क्या पहने थे, पहली बार जब मिले थे तब क्या पहने थे, क्या करोगे, एक गिलास पानी पियोगे फिर ना, नहीं याद आएगा, मतलब भूल चुके हैं, गजनी बन गए हैं इस मामले में, ठीक है। अब खाली तोड़ैया होगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस, मतलब अचेतन, आपको एकदम नहीं याद है। तो ये दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, मतलब एग्जाम्पल ही नहीं दिया था मगर थ्योरी ये दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है हमारी कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस। अब देखो एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऐसा एग्जाम्पल है, कोई ऐसा सिनेरियो सेट कर देता है वो कि बच्चे ने ये चीज़ उससे टीचर ने पूछी, ये चीज़ किया, ठीक है, उसने 5 मिनट बाद कोई आंसर दिया, उसने कुछ सोचा विचार किया तब उसने आंसर दिया। अब बताओ ये कौन से मन का या कौन सा टाइप है, तो आप बता ले जाओगे अर्धचेतन या प्री कॉन्शियसनेस, ठीक है। या टीचर ने बच्चे से कुछ पूछा, उसने तुरंत रिप्लाई कर दिया, ठीक है, अभी वो कौन से फेज में है, मतलब कॉन्शियसनेस में है। अब मान लो उसने पूछ लिया कि टीचर ने पूछा, बच्चे को एकदम याद ही नहीं, ठीक है, पिछले साल को क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो वो अचेतन में आ गया। इसको देखो बेसिकली जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था, उन्होंने एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पर हम पानी ले लें, ठीक है, और हम एक आइसबर्ग बना देते हैं, ठीक है, जिससे टाइटैनिक टकरा के हालत ख़राब हो गई थी टाइटैनिक की, वही चीज़ ये आइसबर्ग। अब ये जो है ये 10% इंसान की पर्सनैलिटी पे या फिर इंसान को सब चीज़ें पता रहती हैं, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं कॉन्शियसनेस, मतलब चेतन हो गया आपका, ठीक है। और ये जो आधा डूबा आधा उभरा ये आपका हो जाएगा प्री कॉन्शियस, मतलब इसको हम बोल देंगे अर्धचेतन, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि सबके साथ इंसाफ हो, ठीक, ये आपको क्या प्री कॉन्शियस। और ये जो 90% डूबा रहता है ना, ये होता है अनकॉन्शियस, ठीक है, यही आपसे सब करवाता है, ठीक है, यही आपसे सब करवाता है क्योंकि इसका कुछ आपको पता नहीं रहता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अनकॉन्शियसनेस, जिसको हम बोलते हैं अचेतन। अब देखो सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से जो चीज़ अभी यहाँ पर बताई, जिस बारे में आपको पता है फटाफट आप बता ले गए, यहाँ पर आपने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, ठीक है, आप बता ले गए। यहाँ पर क्या है, लाखों कोशिश कर लिया, सांस पानी सब कुछ, मगर नहीं बच पाए, डूबे के डूबे रह गए, मतलब भूल गए तो भूल ही गए, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी एक आइसबर्ग के एग्जाम्पल से। अब उम्मीद है 3-4 एग्जाम्पल दे दिया, समझ गए होंगे, 1-2 एग्जाम्पल अपना भी सेट कर लेना, खुद समझ में आ जाएगा। अब देखो इसके आधार पर इन्होंने बताया कि इंसान के अंदर कई टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको भी हम समझेंगे कौन कौन टाइप की, जो आपने पढ़ा होगा ईड ईगो सुपर ईगो ना, किसी में ईड ज़्यादा होता है, अहम ज़्यादा होता है, किसी में ईगो ज़्यादा होता है, ठीक है, कोई एकदम सुपर ईगो वाला होता है। अब देखो यहाँ पर ईगो ईड सुपर ईगो इन सबको इतना गलत मत समझ लेना, अभी जब पढ़ाएंगे ना समझ में आ जाएगा, सबके अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं दूसरों को गलत बोलने से पहले खुद को देखो, पहले आज यहाँ पर देखना, ठीक है। चलो फिर फटाफट इसको मिटाते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ, फिर तुरंत लाते हैं दूसरा, ठीक है। अब देखो हमारे 1.5 लाख के डिजिटल बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा इदम, अहम और परा अहम, मतलब इड ईगो और सुपर ईगो, ये टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से, ठीक है। इन्हीं पर्सनालिटी को उन्होंने क्या बोला था, वही जो कॉन्शियस मन वाला था, ठीक है, उसके हिसाब से मन और विचार के बाद इंसान के अंदर ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पर जो इदम या इड होता है, ये होता क्या है, सबसे पहले देखो ये मान लो तुम 3 व्यक्ति हैं, एक के अंदर इदम ज़्यादा है, ईड ज़्यादा है, एक के अंदर अहम ज़्यादा है, एक के अंदर प्राइम या सुपर ईगो है, ठीक है। सुपर टेट दिख रहा होगा कुछ लोगों को, ठीक है, आएगा, टेंशन मत लो यार। अब देखो यहाँ पर जो अहम होता है, ईड में क्या होता है कि कोई भी जो आपकी नेचुरल इम्पल्सेज या कोई भी नेचुरल डिज़ायर होंगी आपकी, ठीक है, मतलब आपकी मूल आवश्यकताएं, ठीक है, पहले लिख लें फिर बताते हैं क्योंकि बड़ा वर्ड है, लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मूल आवश्यकताएं आपकी कोई भी डिज़ायर हो सकती है, ठीक है। अब वो डिज़ायर हो सकती है आपको भूख लगी है, ठीक है, हंगर प्यास लगी है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, थर्स्टी, ठीक है, सेक्स की डिज़ायर है, ठीक है, कोई भी जो भी आपकी नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है,
मतलब जो आपकी एक तरीके से आपके लिए वो आवश्यक भी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, खाए बिना, सेक्स बिना, प्यास बिना, सब बिना क्या मरे जा रहे हैं, ठीक है, ये सब जो भी चीज़ें जिसके अंदर ये चीज़ हावी हो जाती है उसके अंदर हम बोलते हैं ईट ज़्यादा है। मतलब कि उसको अगर ये काम करना है, ठीक है, तो वो करके रहेगा, चाहे उसका समाज बुरा माने, ठीक है, चाहे उसकी नैतिकता मोरल वैल्यूज उससे कम हो जाए, खराब हो, कुछ भी उसको नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, कुछ भी हो जाए उसको नहीं फर्क पड़ेगा। मतलब यहाँ पर उसको समाज से या नैतिक सूत्रों से, ठीक है, कोई मतलब नहीं, ठीक है, जिसके अंदर ईर्ष्या ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, उसको अगर मान लीजिए सपोज करिए उसको किसी का खाना छीन के भी खाना है तो छीन के खा लेगा, चोरी करना है, पैसे की ज़रूरत है, चोरी कर लेगा, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट में जाना बहुत महंगा है मगर पैसा नहीं है, घर ही से चुरा लेगा, पापा की जेब से निकाल लेगा, ठीक है, सेक्स की डिज़ायर है, किसी से भी कर लेगा, रेप कर दे, कुछ भी कर दे, कोई मतलब नहीं, कुछ भी कानून हो, लास्ट में हमको सजा हो चाहे जो हो, नहीं मतलब, हमें करना है तो करना है। तो ये चीज़ क्या आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे, मतलब ये बुरी पर्सनैलिटी मानी जाती है, बुरे व्यक्तित्व होगा ऐसे इंसान का, ठीक है, बिल्कुल आप समझ सकते हो। अब देखो जो ईगो होता है अहम, ये क्या करता है, ये थोड़ा होशियार होता है, ठीक है, कि ऐसा है तुम्हारा मन कर रहा है करने का, ठीक है तुम कर लो, लेकिन यार देखो इसका परिणाम भी जान लो, थोड़ा ये हो जाएगा, तो थोड़ा ऐसा करो कि मतलब समाज को भी समझ, थोड़ा ले वे के चलो, एकदम नहीं किनारे कर दो तुम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कहेगा ठीक है करो, डू इट, लेकिन क्या करेगा, कुछ प्लानिंग करेगा, योजना का निर्माण करेगा कि आओ बैठे प्लान बनाते हैं कि हम फंसे ना, मतलब क्या अपने आप को सेटिस्फाई करना किसी तरीके, ठीक है, तो ये प्लान करेगा। मतलब आप ये कह सकते हो ये जो होगा इसको करने को तो कहेगा कि करो, मतलब मना नहीं करेगा एकदम कि नहीं मत ही करो, ठीक है, करो, लेकिन साथ साथ में ये चीज़ें ये प्लानिंग में रख लो, इससे क्या होगा तुम थोड़ा बचे रहोगे, ठीक है, गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहीं फंस नहीं जाओगे, ठीक है। ये होता है हमारा अहम। इसको भी और अच्छे से समझाएंगे, पहले सुपर ईगो समझ लेते हैं। सुपर ईगो क्या कहता है कि वो चीज़ बुरी है तो बुरी है, दूसरे खाना छीनना, चोरी करना, किसी से भी सेक्स कर लेना, ये सब चीज़ें क्या है, बुरी है, कानून को तोड़ना एकदम गलत है, चार लोग क्या कहेंगे। तो ये जो होता है जिनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि चार लोग क्या कहेंगे, मतलब ये समाज को लेकर चलते हैं, सोसाइटी को लेकर चलते हैं, नैतिक सिद्धांतों, नैतिक सूत्रों को लेकर चलते हैं, ठीक है, इनमें मोरल वैल्यूज़ एकदम भरी रहती है, पाई जाती है, ठीक है, इनको लेकर चलेंगे ये, ठीक है, जो गलत है गलत है, ठीक है, भले हमारा अपना नुकसान हो रहा हो, मतलब कि ऐसा आप समझ सकते हो, इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ जान लो, जो ईगो होता है ना, ये सुपर ईगो और ईड दोनों को क्या करता है, मीडिएटर होता है, दोनों को लेकर चलता है, ठीक है, ना ये बुरा माने ना वो बुरा माने, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, इसे समझो, दो एग्जाम्पल देंगे। सबसे पहले खाने पीने का एग्जाम्पल दें। सपोज करो जो आजकल 90% लोग चाहते हैं कि यार ऐसा है हमको हेल्थ बनानी है, ठीक है, लेकिन हमको खाना भी है, दिमाग कहेगा कि ऐसा है ये सब चीज़ें अवॉइड करो, ठीक है, फोकस करो, वर्कआउट करो, मेहनत करो, सुबह उठो, दौड़ो जाओ, जॉगिंग करो, कुछ भी करो, ठीक है। अब जिनके अंदर ईड होगी उनके अंदर खाने की डिज़ायर होगी, ठीक है, कि नहीं यार पिज़्ज़ा खाना है, समोसा खाना है, सब खाना है, ऐसा नहीं, छोड़ो बाहर में जा एक्सरसाइज, सीधे जाके खाना पीना चालू कर दिया। ये हो गया ईट की बात, ठीक है। ईगो क्या कहेगा कि ऐसा है खाना भी ज़रूरी है यार, सेहत भी ज़रूरी है, चलो जिम करते हैं, आधा घंटा जिम कर लेंगे, और बाकी ऐसा है पिज़्ज़ा वज़ा नहीं खाएंगे, बर्गर से काम चला रहे थे, या बताशे पानी से काम चला रहे हैं, गोलगप्पा खा लें, या चलो थोड़ा बहुत सैंडविच खा लें, ठीक है, मतलब एकदम बुरा भी नहीं खाएंगे कि एकदम से फैट ही गेन हो जाए, और भैया एकदम अवॉइड भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, भाड़ में जाए बॉडी पर्सनैलिटी, हमें भैया खाना भी है, सब कुछ है, ठीक है। ये क्या करेगा कि दोनों को मैनेज करेगा। सुपर ईगो क्या करता है कि नहीं बिल्कुल नहीं खाना है, हमको हेल्थ बनानी है, तो एकदम हेल्थ कॉन्शियस रहेगा, ठीक है, कि हमें सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, पानी पीना है अच्छे से 4-5 लीटर हपक के, और हमें काम पर फोकस करना है, ठीक है, फालतू में खाना पिज़्ज़ा, ठीक है, बर्गर, ये सब एकदम अवॉइड करना है, घर का देसी खाना खाना है, बात खत्म। ये हो जाता है सुपर ईगो, ठीक है। और ज़्यादातर लोग इसके हिसाब से चलते हैं ताकि दोनों चीज़ें पूरी हो जाएं, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि मान लो ये कहेगा कि हमको ऐसा है एक्सरसाइज नहीं करना है, हमको खाली खाना है, हमको अपनी ज़िंदगी एकदम मौज से काटनी है, हमको कोई मतलब नहीं, हम मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, हपक के खाएगा तो ईड हो गया। सुपर ईगो कहेगा कि ऐसा है चाहे जितना हमें कार्विंग हो, चाहे जितना हमें भूख लगे, खाने का मन करे, हम उल्टी सीधी चीज़ बिल्कुल नहीं खाएंगे, घर का अच्छा खाना, सब्जी रोटी दाल चावल खाएंगे, और हम वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बढ़िया बॉडी बनाएंगे, ठीक है। ईगो क्या कहेगा, ऐसा है हम दोनों करेंगे, हम अच्छे से खाएंगे भी, ठीक है, थोड़ा कम क्वांटिटी वाला, कम फैट वाला चीज़ खाएंगे, और एक्सरसाइज भी करेंगे थोड़ी बहुत, हफ्ते में 3-4 बार कर लेंगे बस,
ठीक है, आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे, बाकी हम पूरा दिन कुछ भी खाएं। ठीक है, ये हो गया आपका ईगो। अब देखो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो भैया एक थोड़ा देसी एग्जांपल दे देते हैं। सपोज करो, देखो जो आपका ईड होता है ये आपकी हो गई वाइफ, ठीक है, जिनकी नहीं वो ये समझ लेना, ठीक है, और जिनकी ये भी नहीं है भैया अज्यूम कर लेना, आप क्या ही बताएं, विचार तो आपके कहीं भी जा सकते हैं। तो मान लो जिनकी ये होगी हमारी वाइफ, ठीक है, ये हो गई ईगो, मतलब आपके हो गए, ये आप हो गए मैन या कोई आदमी, ठीक है, और ये हो गई सुपर ईगो हो गई माँ को ले लो, ठीक है, मदर, ठीक है, मतलब इस आदमी की माँ हो गई है और इस आदमी की वाइफ हो गई है। अब देखो जो वाइफ होगी उसको अपने से मतलब, ठीक है, देखो उसको दिल पे मत लेना, बस एक एग्जांपल लेना, मतलब वो अपना टाइम देखेगी कि तुम हमको टाइम कहीं नहीं दे रहे हो, तुम हमारा ये काम क्यों नहीं किए, तुम हमारे वाला कपड़ा क्यों नहीं लेके आए, तुम वहाँ से आ सकते थे वहाँ भी तो जा सकते थे ना, ये सब रीज़न देगी। ठीक है, भले ये थका हो, ठीक है, वहाँ पर कोई देख रहा हो कि अरे क्या लेके आ रहे हैं, क्या पकड़े हुए हैं, कुछ भी कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है, तुम आके घर पे खाली होते, इतने भूखे काहे थे, तुम काम क्यों नहीं किए, ये सब बोल दिया। ठीक है, अब मान लो कि कोई शादी पड़ गई, ठीक है, अब जिसके घर में शादी पड़ी वो भैया आपके ख़ानदान का, ठीक है, बीवी की वहाँ से बनती नहीं है, सपोज़ करो एकदम नहीं, अभी एक हफ्ता पहले ही लड़ाई हो गई थी, ठीक है, बोले हम नहीं जाएंगे, चाहे जो बोले समाज, चाहे जो कहें चार लोग, हमको नहीं जाना तो हमको नहीं जाना, हमारी इनसे नहीं जमती है। ठीक है, अब भैया मम्मी के पास गए तुम कि मम्मी बहुरिया तो आपकी जाना नहीं चाह रही है, अब मम्मी गुस्सा आ गई क्योंकि इनकी बहुत जमती है, जिनके यहाँ शादी है, नहीं गई तो नाराज़गी हो जाएगी, अपनी बहू पे नहीं कंट्रोल कर पाई, भेज नहीं पाई। ठीक है, तो मम्मी कहेंगे नहीं जाना है चाहे जो हो जाए, चार लोग क्या कहेंगे, समाज को नहीं देखते हो तुम लोग, हाँ यही सब हम सिखाएं, यही तुम्हारी परवरिश की है, कोई दावत बुलाया तुम जाओगे नहीं। ठीक है, मतलब उनके अंदर मोरल वैल्यूज, नैतिकता, समाज सब कुछ है। ठीक है, वो सुपर ईगो वाली है मम्मी। अब तुम बच्चे ईगो वाले, ठीक है, कि भैया इनको भी खुश करना है, इनको भी खुश करना है। ठीक है, वो नहीं जाना चाह रही है क्योंकि उसको बुरा लगेगा, वहाँ चार लोग से बतियाना पड़ेगा जिनसे वो चाहती नहीं है। अब देखो ये करेगा क्या, ईगो वाला काम क्या करता है, ये कहेगा ठीक है ऐसा तुमको नहीं जाना है, तुम मत चलो, ऐसा करते हैं चल के बस तुम मुंह दिखा देना वहाँ, ठीक है, गिफ्ट दे देना, उसके बाद या तो कोई तू में हो जाएगी तब भाग आना, और या फिर वहीं से कहीं हम लोग चल देंगे अपना घूमने। ठीक है, कहीं बढ़िया नदी किनारे कहीं भी घुमा देंगे तुमको चल के। ठीक है, और अम्मा को ये बात नहीं बताएंगे। ठीक है, अब ये गया अम्मी के पास, अपनी अम्मा के पास गए कि चलो हम लेके जा रहे हैं, मान गई है वो, अम्मा भी खुश, बीवी से बोल दिया कि चलो यहाँ से चल के निकल देंगे कहीं और घूमने, ये भी खुश। ठीक है, तो क्या किया इसने, यहाँ ले भी चला गया और यहाँ से लेके भी चला गया। ठीक है, तो क्या किया, दोनों को मैनेज कर लिया। ठीक है, तो ये करता है ईगो, मतलब बिचौलिया का काम, दोनों को मैनेज करता है। ठीक है, ये जो चाहेगा वो करेगा, डिज़ायर पूरी करेगा, ईगो मना नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, डिज़ायर पूरी करेगा ये, मगर मना नहीं करेगा, लेकिन इसको भी लेकर चलेगा, परिणाम को भी लेकर चलेगा, अम्मा से भी हाथ धो बैठेगा, ये भी गलत है। ठीक है, इसलिए ऐसे काम करता है। तो ये हमारा ईगो हो गया, या अपने आप को, जो लोग मर्द है वो अपने आप को ये समझ लेना। ठीक है, बाकी आप लोग बुरा मत मानना, और मम्मी जी तो हैं ही, माफ़ी कर देंगी। ठीक है, चलो फिर अब देखो ये होगी आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट। अब इसके बाद आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बेस पर आ जाएंगे कि इंसान के अंदर ये चीज़ है, अगर वो ये डिसीजन ले रहा है तो उसके अंदर कौन से पर्सनालिटी ज़्यादा है, तो ईड है, ये ले रहा है तो कौन सी पर्सनालिटी ज़्यादा है, तो ईगो है, ये ले रहा है तो कौन सी पर्सनालिटी ज़्यादा है, सुपर ईगो है। ठीक है, ये होगी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। ठीक है, अब लगभग सीटेट में, ऑनलाइन वाले में तो बहुत कम क्वेश्चन आए इस थ्योरी से। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन वाले में आ जाते हैं क्वेश्चन। अब आपका पेपर ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन के क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं, ऑनलाइन के थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि कई सेट बनते हैं, तो किसी में आसान पड़ जाता है, किसी में कठिन पड़ जाता है, वो किस्मत के ऊपर होता है। लेकिन अब ऑफलाइन के लिए अच्छे से पढ़ो और कोशिश करो कि ऑफलाइन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, फिलहाल जो भी क्वेश्चन हम मैथ्स वगैरह में CDP में जो भी प्रैक्टिस कराते हैं वो हम ऑफलाइन ही कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएं वहाँ से। ठीक है, बाकी अगर आपको मैथ्स की क्लास करनी तो कर लेना, और अगर आज पढ़ के अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और भी थ्योरी से जाके पढ़ लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।